हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपको सिखलाने वाला हूँ दो से विभाज्य का नियम, मतलब कि टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। ठीक है ना। ये मतलब किसी प्रकार के एग्जाम में जो है ना, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी से प्रश्न जो है मतलब देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो मैं आज उसको जो है सरल भाषा में मतलब क्या करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। और बहुत ही शॉर्ट मिनट से मतलब कि आज को सिखलाने वाला हूँ आज हम। ठीक है ना। चलिए, आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ जो है उसकी बेसिक को समझना है। अगर आपने बेसिक को समझ लेगा, ठीक है, तो किसी प्रकार का वो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए, आज मैं आपको सिखलाऊंगा दो से विभाज्य का नियम। ठीक है ना। बहुत ही मतलब कि सिंपल है, और बहुत ही मैं आपको सिंपल वे में और बहुत ही सरल वे में मतलब क्या करूँगा आज सिखलाने का काम करूंगा। ठीक है। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो क्या करना, लाइक कर लेना। ठीक है। मैं कहता हूँ कि टेस्ट और डिजिबिलिटी का जो है ना, सिर्फ मैं 10 वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है। और 10 वीडियो से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी से, तो आपने अगर सिर्फ 10 वीडियो देख लिया तो आपको सारी की सारी परेशानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब कि मैथ से अगर डर लगता है, ठीक है ना, तो आपको मैं मैथ सिखलाने का मतलब क्या करता हूँ, पूर्ण गारंटी लेता हूँ। ठीक है। तो चलिए, देखिए हमारा क्या कहता है दो से विभाज्य का नियम। दो से विभाज्य का नियम होता है कि संख्या का अंत में आप याद रखना यहाँ पे। ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। आप इसको अपने माध्यम से फॉर्मूला भी कर सकते हैं, मतलब सूत्र भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दो से विभाज्य का नियम क्या होता है, कहता है कि संख्या के अंत में मतलब कोई संख्या रहेगा, और उसके अंत में अगर आपको जीरो देखने के लिए मिले, ठीक है ना, अगर आपको जीरो देखने के लिए मिले, अगर आपको दो देखने के लिए मिले, या फिर चार देखने के लिए मिले, या 6 या फिर 8 देखने के लिए मिले, ठीक है, इन सभी में से कोई भी अगर इकाई के स्थान पर अगर देखने के लिए मिल जाता है, मतलब कि अंत में, ठीक है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है। इसका सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। आप क्या करते चले, समझते चले। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल में इसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। चलो देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल होगा। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि क्या बोला कि 0 2 4 6 8, सभी को बारी बारी से हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हमारा पहला एग्जाम्पल होगा कि 7 4 6 और 0, देखिए लास्ट में क्या चीज आ गया, 0 आ गया ना, इसका मतलब है कि 74 60 जो हमारा कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। ये हमारा नियम यही है। ठीक है ना। यही हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप कहूँ कि 7 3 6 और 2 लास्ट में, ठीक है, क्या बोला था कि लास्ट में अगर 2 होगा, ठीक है, इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है ना। देखिए लास्ट में हमारा 2 आ गया, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा संख्या कितना से कटेगा, ठीक है, तो आप कहो कि 2 से कटेगा, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है। ये हमारा क्या चीज़ है, ठीक है, 2 से कटने का नियम। फॉर एग्जाम्पल और अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए कि 3 7 8 और 4, ठीक है, देखिए लास्ट में कौन सा संख्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब 4 हमारा क्या चीज़ है, सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो इसका मतलब है कि वह संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। यही मतलब हमारा क्या चीज़ है, सिंपल सा तरीका है। ठीक है ना। चलिए, हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। भागा देने की हमका कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, अगला एग्जाम्पल अगर हम देख ले कि 8 3 4 6, ठीक है ना, देखिए लास्ट में कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इसका मतलब है कि आप पूरी की पूरी संख्या कितना से कटेगा, तो आप कहोगे कि 2 से कटेगा। ठीक है ना। आप भाग देकर के देख भी सकते हो। ठीक है ना। आपको क्या हो सकती है, मतलब कि लग रहा होगा, ठीक है ना, डॉट अगर होगा किसी प्रकार की, ठीक है ना, तो आप उस डॉट को क्या कर सकते हैं, भाग देकर के मतलब कि आप अपने डॉट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। एक और हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है। 7 3 4 6 और 8, ठीक है, देखिए लास्ट में कौन सी संख्या है, सम संख्या। और सम संख्या, वो भी कौन सी सम संख्या है, 8 है। इसका मतलब है, ठीक है ना, कि हमारा पूरा का पूरा संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। मतलब कि आपको याद रखना है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है ना। 2 से कटने का यही मेथड है, और 2 से कटने का सिंपल से यही तरीका है। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। और मैंने आपको जो है ना क्या किया, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने का काम किया। ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया यह वीडियो अगर दो से विभाज्यता के नियम अगर आपको सही लगा हुआ, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में 3 से विभाज्य का नियम। और मैं कहता हूँ कि टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का जो है कुल मैं 10 से वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है ना। 10 से 12 वीडियो लेकर के आऊँगा, और 10 से 12 वीडियो में जो है आपको टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का जो डर है, वो डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार होगा तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे, ठीक है ना, अगले वीडियो में। तब तक इतना ही। ऑल दी बेस्ट।